जॉर्डन में प्रधानमंत्री मोदी का खास सम्मान हुआ, शानदार स्वागत। मुस्लिम देश जॉर्डन के क्राउन प्रिंस बने मोदी के ड्राइवर। जॉर्डन में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा देखते रह गए राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी इस समय मुस्लिम देश जॉर्डन की यात्रा पर है और वहां से एक खास तस्वीर सामने आई है जिसने राहुल गांधी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल यहां क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए खास तरीके से अपना सम्मान दिखाया। युवराज प्रधानमंत्री मोदी को खुद कार ड्राइव करके जॉर्डन के म्यूजियम तक ले गए। खास बात यह भी रही कि युवराज अल हुसैन पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी से सीधे वंशज हैं। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को 15 दिसंबर को किंग अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा पर जॉर्डन पहुंचे हैं और जिस तरीके से क्राउन प्रिंस का यह खास सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के लिए सामने आया, इसकी अब सोशल मीडिया पर जमकर के तारीफ हो रही है। खास तौर के देश के जो बड़े पत्रकार हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर को साझा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर दिखाती है कि दुनिया में भारत का कद कितना ज्यादा बढ़ रहा है और इस तस्वीरों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शेयर किया है। आप यहां पर वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे क्राउन प्रिंस के गाड़ी पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं और उसके बाद क्राउन प्रिंस बैठ करके ड्राइविंग करते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद ये दोनों म्यूजियम जाते हैं। इससे पहले सोमवार 15 दिसंबर को जॉर्डन की राजधानी अमान पहुंचने के बाद जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया। यहां पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का जॉर्डन की राजधानी अमान में गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए स्वागत किया गया। इसके बाद अल हुसैनिया पैलेस में किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने भारत और जॉर्डन के संबंधों को नए पायदान पर ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार रखे। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। योर मैजेस्टी, वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बैठक के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। 2018 में
आपकी भारत यात्रा के समय हमने इस्लामिक हेरिटेज पर एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मुझे याद है कि हमारी पहली मुलाकात भी 2015 में यूएन के साइडलाइन पर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने पर केंद्रित एक इवेंट पर हुई थी। आपने तब भी इस विषय पर इंस्पिरेशनल रिमार्क दिए थे। मॉडरेशन को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रयास क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस दिशा में मिलकर ठोस रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। हम आपसी सहयोग के अन्य सभी आयामों को और सशक्त बनाएंगे। एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और जॉर्डन के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन में आयोजित भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए खास तौर से भारत और जॉर्डन के बीच में जो रिश्ता रहा, व्यापार रहा, उसको लेकर के चर्चा की। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण। His Majesty King Abdullah, His Royal Highness the Crown Prince, दोनों देशों के डेलीगेट्स, बिजनेस जगत के लीडर्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, दुनिया में कई देशों के साथ बॉर्डर्स तो मिलते ही हैं। कई देशों के मार्केट भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। कल हिज मैजेस्टी के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। योर मैजेस्टी, आपकी लीडरशिप में जॉर्डन एक ऐसा ब्रिज बना है जो अलग अलग रीजन्स के बीच सहयोग और तालमेल बिठाने में बहुत मदद कर रहा है। कल हमारी मुलाकात में आपने बताया कैसे भारतीय कंपनीज जॉर्डन के मार्ग से यूएसए, कनाडा और अन्य देशों की मार्केट तक पहुंच सकती है। मैं यहां आई भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। फ्रेंड्स, भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे और इसको साकार करने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन, गवर्नेंस
और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। भारत की तेज ग्रोथ में आप सहयोगी बन सकते हैं और अपने निवेश पर शानदार रिटर्न भी पा सकते हैं। फ्रेंड, आज दुनिया को नए ग्रोथ इंजन चाहिए। दुनिया को एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत और जॉर्डन मिलकर दुनिया की इस जरूरत को पूरा करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। मैं आपसी सहयोग के कुछ की सेक्टर्स की चर्चा आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। ऐसे सेक्टर जहां विजन, वायबिलिटी और वेलोसिटी ये तीनों मौजूद है। पहला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी। इसमें भारत का अनुभव जॉर्डन के बहुत काम आ सकता है। भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंक्लूजन और एफिशिएंसी का मॉडल बनाया है। हमारे यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर जैसे फ्रेमवर्क्स आज ग्लोबल बेंचमार्क बन रहे हैं। हिज मैजेस्टी और मैंने इन फ्रेमवर्क्स को जॉर्डन के सिस्टम से जोड़ने पर चर्चा की है। हम दोनों देश फिनटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक ऐसे अनेक सेक्टर्स में अपने स्टार्टअप्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एक शेयर्ड इकोसिस्टम बना सकते हैं जो हम आइडियाज को कैपिटल से और इनोवेशन को स्केल से कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं। आज हेल्थ केयर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। जॉर्डन में भारतीय कंपनियां मेडिसिन बनाएं, मेडिकल डिवाइस बनाएं, इससे जॉर्डन के लोगों को तो फायदा होगा ही। वेस्ट एशिया और अफ्रीका के लिए भी जॉर्डन एक रिलायबल हब बन सकता है। जेनरिक्स हो, वैक्सीन्स हो, आयुर्वेद हो या वेलनेस, इंडिया brings trust and Jordan brings reach. आपको बता दें कि भारत जॉर्डन के बीच 37 वर्षों के अंतराल के बाद ये पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। भारत और जॉर्डन ने 1950 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, जिसके 2025 में 75 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसी मौके पर जॉर्डन पहुंचे हैं। भारत जॉर्डन का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इसकी झलकियां जो है वहां पर साफ तौर से देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की राजधानी अमान पहुंचे तो भारतीय समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ पर भारत की जो फेमस डांस है वो किया गया। इसके अलावा वहां पर हाथों में तिरंगा लेकर के भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए जय हिंद, भारत माता के जय और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मौजूद बच्चों को दुलारा भी और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद क्या कुछ भारतीय समुदाय के लोगों ने कहा, सुनिए। मोदी 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 भारत माता के, भारत माता के मोदी 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 मोदी।
बहुत अच्छा लगा मोदी जी से पहली बार फेस टू फेस मिलकर। हमने भारत की जानो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था और पहली बार मोदी जी हमसे मिले और उन्होंने हमसे प्रोत्साहित किया कि ये लोकल जॉर्डन लोगों को भी ये सब पार्टिसिपेट करो, ताकि लोकल लोग भी भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानें कि भारत किस तरीके से, हमारी हिस्ट्री क्या है और भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगा। मैं वो विकसित भारत क्विज में मैंने पार्ट टेक लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि और लोगों को भी करने के लिए, और थैंक यू। कैसा लगा आपको? बहुत ज्यादा, वो एंटिसिपेशन काफी था, लेकिन जब वो सामने आए तो इट वाज अनबिलीवेबल। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड थे। और मोदी जी से ये दूसरी बार मिलने का मौका मिला इतने पास से। पिछली बार जब यहाँ पर जॉर्डन में आए थे तो उनसे मिले थे और बहुत ही अच्छा लगा। जब आए तो बोलती बंद हो गई, पहले से सोचे रखा था ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया क्या बोले। वी आर सो प्राउड। मोदी जी की जय हो। मोदी जी, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। यू सी, आई मीन वी सी यू एट लीस्ट। Yeah, it is a lifetime moment for me. Yeah, it's an amazing moment, really. Yeah. हमारा जन्म धन्य हो गया सर। जय श्री राम। वी आर प्राउड टू हैव मोदी एज आवर लीडर। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। We see Modi the first time face to face, but he was so fascinating. He motivated us to do more and more for the Jordan and India. It was an honor to meet him. I was so happy to meet him. जय हिंद। Jai Hind. Jai Hind. बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से पीएम मोदी देख रहे थे हमें और उनकी काइंडनेस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपना टैलेंट इतने बड़े इंसान को दिखा पा रही हूँ। मैंने कथक परफॉर्म किया गणेश वंदना पे। I performed a classical dance. It's about Lord Shiva. So, very much thankful to the Indian Embassy, for giving me this opportunity to perform in front of our Honorable Prime Minister. I will cherish this moment forever in my life. What did you talk to him? He asked me, from where are you in India? I said Kerala. I'm from Kerala basically. And he also asked me कितने साल से इधर अमान में. So I told 10 years. And he took a photo with us. And so happy, so happy. आपको बता दें कि भारत और जॉर्डन के बीच 5 अहम समझौते हुए हैं। इसमें संस्कृति, रिन्यूएबल एनर्जी, जल प्रबंधन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़े समझौते शामिल हैं। दोनों देशों ने संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी परियोजनाओं पर साथ काम करने तथा जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए समझौते किए हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डिजिटल गवर्नेंस और तकनीक आधारित सार्वजनिक सेवाओं में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा जॉर्डन की विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर पेट्रा और भारत के एलोरा गुफाओं के बीच ट्विनिंग समझौता हुआ। इससे विरासत संरक्षण, पर्यटन और आपसी सांस्कृतिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की यात्रा खत्म करके यूथोपिया के लिए भी रवाना होंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।